बरसों पहले के एक काले अतीत के कारण बूंदी गांव का नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक अजीब सा खौफ जाग उठता था। इस गांव के लोगों का मानना था कि यहां एक चुड़ैल की आत्मा भटक रही है, जो अपना अधूरा बदला लेने के लिए जिंदा है। गांव की पुरानी कहानियों के अनुसार उस चुड़ैल का नाम भूरी था। लोग कहते हैं कि किसी जमाने में भूरी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत बुरी थी। भूरी के सौंदर्य से झलकर कुछ लोगों ने उस पर बुरी नजर डाली और उसे काले जादू के आरोप में मार डाला। उसके बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे से किसी औरत की चीखें सुनाई देने लगी और कई लोगों ने एक सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई को वहां घूमते हुए देखा। धीरे धीरे गांव वालों ने उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया और इसे भूरी का पेड़ नाम दे दिया। कहानी उस समय बदलती है जब आदित्य, एक उत्सुक पत्रकार, इस भूतिया कहानी की सच्चाई जानने गांव में आता है। आदित्य अंधविश्वास में नहीं मानता था और चाहता था कि वह इस कहानी के पीछे के असल कारणों को उजागर करे। गांव के लोग उससे बात करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन बूढ़े जगन्नाथ काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, ने उसे चुड़ैल की कहानी बताई। जगन्नाथ काका ने कहा, भूरी का बदला अधूरा है। वो तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक वो इंसाफ नहीं पा लेती। आदित्य ने सोचा कि यह सिर्फ डर और अंधविश्वास का मामला है। वह पुराने बरगद के पेड़ के पास जाने का निश्चय करता है, जहां लोगों ने भूरी की आत्मा को देखने की बात कही थी। उस रात आदित्य अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी पेड़ पर डाली, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आदित्य का विश्वास डगमगाने लगा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। तभी अचानक उसे एक परछाई पेड़ के नीचे दिखाई दी। वह एक महिला की आकृति थी, जिसके लंबे बाल और सफेद साड़ी थी। आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश की और साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या सच में तुम भूरी हो? परछाई ने धीमी और भयानक आवाज में कहा, मेरा नाम भूरी है, लेकिन यह नाम अब मेरे लिए नहीं बचा। मुझे छलने वालों ने मुझे जलाया और मेरे सपनों को राख कर दिया। अब मैं सिर्फ उनकी आत्मा लेने यहां हूं जिन्होंने मुझे धोखा दिया। आदित्य का शरीर ठंडा हो गया था। उसने महसूस किया कि भूरी की आत्मा सच में बदले की आग में जल रही है। आंखों में सिर्फ क्रोध था। भूरी ने आदित्य से कहा, तुम मेरे साथ गांव चलो, मैं तुम्हें वो सब दिखा सकती हूं जो किसी ने नहीं देखा। आदित्य ने उसका पीछा किया और वे एक पुराने टूटे फूटे घर में पहुंचे। वहां उसने देखा कि दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और फर्श पर जले हुए निशान थे। भूरी ने धीरे से कहा, यही मेरी जिंदगी खत्म की गई थी। आदित्य ने महसूस किया कि भूरी एक मासूम आत्मा थी, जिसे किसी ने गलत समझा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भूरी की आत्मा ने उससे एक वादा लिया कि वह उसकी कहानी पूरी दुनिया को बताएगा, ताकि उसे इंसाफ मिले। आदित्य ने सिर हिलाकर हामी भरी। अगली सुबह आदित्य ने गांव वालों को इकट्ठा किया और भूरी की कहानी सुनाई। गांव के लोग उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर हैरान रह गए। गांव के मुखिया ने भूरी की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान आदित्य को फिर से भूरी की परछाई दिखाई दी। उसने मुस्कुराते हुए आदित्य की ओर देखा और कहा, अब मैं मुक्त हो सकती हूं। धन्यवाद आदित्य, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। आदित्य ने भूरी को जाते हुए देखा और उसकी आत्मा ने गांव में फैले उस अंधविश्वास का अंत कर दिया। पूजा के बाद आदित्य गांव से लौटने लगा, लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पार करने वाला था, उसे अपनी गाड़ी के शीशे में एक झलक दिखाई दी। वह वही सफेद साड़ी में लिपटी भूरी की परछाई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने धीमी आवाज में कहा, इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ आदित्य, अब तुम मेरे साथ चलो। अगले ही पल आदित्य की गाड़ी अपने आप बंद हो गई और उसके चारों ओर काले बादल छाने लगे। क्या भूरी ने वाकई इंसाफ पा लिया, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? गांव वालों का मानना है कि हर रात भूरी अब भी उस पेड़ के पास भटकती है, अपने आखिरी दुश्मन का इंतजार करती हुई।